अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 का थ्योरम 12.1.2। ये थ्योरम 12.1.1 का कन्वर्स है। थ्योरम 12.1.1 में हमने प्रूव करना था कि कोई भी अगर राइट बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट का, उस पे जो पॉइंट होगा वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स से इक्वी डिस्टेंट होगा। तो हमने एंड पॉइंट्स का इक्वी डिस्टेंट होना प्रूव करना था। यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि एक पॉइंट है वो एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, तो वो उस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर होना चाहिए। यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि वो पॉइंट राइट बाइसेक्टर पर है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। कोई भी जो पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, वो अगर उसके एंड पॉइंट से एक डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंट है, तो वो उसके राइट बाइसेक्टर पर होगा वो पॉइंट। तो हमारे पास गिवन है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पॉइंट P इज सच दैट पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। और हमारे पास एक पॉइंट P इस तरह से है कि वो पी ए और पी बी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी हमारे पास ये गिवन है कि वो एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। सो पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, यहाँ पे हम ये लिख देंगे टू प्रूव द पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। हमने प्रूव करना है कि पॉइंट P जो है वो लाइन सेगमेंट ए बी के राइट बाइसेक्टर पर है। कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे जॉइन P टू C, P को हम C से जॉइन कर देंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और C हम कहते हैं कि ए बी का मिड पॉइंट है, तो हमने P को C से जॉइन कर दिया जो कि मिड पॉइंट है ए बी का। प्रूफ हम देखते हैं। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे ट्राइंगल ए सी पी और ट्राइंगल बी सी पी को करस्पॉन्डिंग। सो इन ट्राइंगल ए सी पी इज करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल बी सी पी। इसमें हम देखते हैं कि पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। पहली स्टेटमेंट हम ये लिखते हैं, और इसकी रीज़न है कि हमारे पास ये गिवन है कि पी जो है इक्विडिस्टेंट है ए और बी से। सो पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, ये हमारे पास गिवन आ जाता है। दूसरे में हम लिखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट है पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी सी, ये कॉमन है क्योंकि दोनों का पी सी सेम है। फिर हम थर्ड स्टेटमेंट लिखते हैं ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। ये ए सी बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, वो इसलिए क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में बात की थी कि सी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए सी और बी सी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, और ये हमने कहाँ पे बात की थी, कंस्ट्रक्शन में। इसकी रीज़न है कंस्ट्रक्शन। Therefore ट्राइंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी पी। अब हमने तीन साइड्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। सो साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। इस वजह से दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। सो ट्राइंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी पी। फिर हम देखते हैं एंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी पी। अब हम कहते हैं ये जो ए सी पी एंगल है, यानी सी पे जो एंगल है, एंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी पी। और ये हमने इसलिए कहा कि एंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी पी कि ए सी पी वाला, ये वाला सी बी और बी सी पी का इस साइड पे सी, ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। अब ए सी पी और बी सी पी आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, और उनकी सिमिलर एंगल्स जो है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो यहाँ पे ए सी पी है और यहाँ पे बी सी पी है। तो जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी, और उसकी रीज़न यही होगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो एंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी पी, और इसको 1 का नाम दे देंगे। लेकिन हम कहते हैं बट मेजर एंगल ए सी पी प्लस मेजर एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम कहते हैं लेकिन ए सी पी और बी सी पी को ऐड करके हमारे पास 180 डिग्री आना चाहिए, इसको हम 2 का नाम दे देंगे। और इसकी रीज़न है सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो ऐसे एंगल्स हों आपस में, एक ही साइड पे एंगल्स हों, हम उनको ऐड करते हैं तो हमारे पास 180 डिग्री का सम आता है। सो हम कहते हैं देयरफॉर मेजर एंगल ए सी पी इज इक्वल टू मेजर एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम कहते हैं कि अगर एंगल ए सी पी और बी सी पी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और इनका सम ऐड करके 180 डिग्री आता है, तो ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होंगी। ये हमने कहाँ से निकाला, फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से हम ये निकाल लेंगे। फिर हम कहते हैं डैट इज पी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर 90 डिग्री की एंगल है सी, तो इसका मतलब है पी सी परपेंडिकुलर हुआ ए बी के, क्योंकि परपेंडिकुलर 90 डिग्री की एंगल बनाता है। सो हम इस वजह से कहते हैं कि पी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इसको 3 का नाम दे देंगे। और इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि मेजर एंगल ए सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम कहते हैं और सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी, ऑल्सो सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी के सी ए और सी बी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, ये मतलब ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी या सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी, एक ही बात है, और ये कंस्ट्रक्शन की बात है। इसको हम 4 का नाम दे देंगे। तो अब हम कहते हैं कि पी सी इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी।
पी सी जो है ए बी का राइट बाइसेक्टर है। अब ये हमने कहाँ से निकाला, ये हमने निकाला फ्रॉम 3 एंड 4। 3 में हमने बात की थी कि पी सी परपेंडिकुलर है ए बी, ठीक है। अब राइट बाइसेक्टर किसे कहते हैं, ये मैं थ्योरम 12.1.1 में बता चुकी हूँ। राइट बाइसेक्टर उसे कहा जाता है जो एक लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर हो और वो उस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास करता हो। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए बी से परपेंडिकुलर है पी सी, और ये पी सी जो है उसके मिड पॉइंट से पास करता है, तभी तो ए सी और बी सी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सो इस वजह से हमने कहा कि पी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी, ठीक है। दोनों राइट बाइसेक्टर की जो दो कंडीशंस है वो दोनों प्रूव हो गई। इस वजह से हमने पता कर लिया कि पी सी इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी फ्रॉम 3 एंड 4, दैट इज द पॉइंट पी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी कि पी जो है राइट बाइसेक्टर है ए बी का।